हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप बहुत अच्छे से हर चीज़ लर्न करे होंगे, जो बता रहे होंगे अच्छे से डिटेल से देख रहे होंगे, समझ रहे हैं। जो नहीं आ रहा है उसको ज़रूर पूछा करिए, नोट कर लिया करिए। कभी भूल जाए तो उसको नोट कर लीजिए कि क्या पूछना है। कभी कलम सुनने के आप लोग भूल जाते हैं, वीडियो देखते हैं तो कहते हैं याद रहता है, जब छोड़ देते हैं। देखा करिए, जो समझ में नहीं आए पूछा करिए। आज का क्या है, ब्लीच। कुछ लोगों का क्वेश्चन आया है क्योंकि लोग अब भ्रम हो गया है, जब से डिटेन आया सब लोग ज़्यादा ही भ्रम हो गया है कि ब्लीच हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फेस पे बाल है और ब्लीच हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। विंटर सीजन भी है, विंटर में तो कोई और भी नहीं प्रॉब्लम होता क्योंकि गर्म होता है थोड़ा ब्लीच, तो आप ब्लीच कर सकते हैं। अब स्किन को ये देखना है कि स्किन है कौन सा। सबसे प्रश्न होता है ब्लीच ऐसा है कि नहीं कर सकते हैं। बहुत तरह के ब्लीच आते हैं, आपको ये देखना है कि स्किन पे कौन सा ब्लीच आपको सूट करेगा। ये नहीं कि जो पाइए आप सस्ता दिखाई दे रहा है ब्लीच लाइए क्योंकि वो कलर के लिए होता है, उसको ब्लीच लगा दीजिए बस हो गया काम। ऐसा नहीं है। ब्लीच करना गलत नहीं है, मगर उसके साथ उसका जो है, जो क्या बचाव क्या करना है। और मान लीजिए बालों को ढक दिया, उसके बाद उसको सही भी करना है ना उसको, क्योंकि केमिकल वर्क तो है ना। इतना तो पता है कि केमिकल वर्क है। जो चीज़ हेयर को ढक दे रहा है वो बिना केमिकल का कैसे ढक दे रहा है, तो उसका होता है कि बेनिफिट उसको मिलना भी तो चाहिए। उसका जो नुकसान है उस चीज़ को हटाना है, जो फ़ायदा उसको लेना है। बस इतना ही करना है ब्लीच के लिए। हाँ, जल्दी जल्दी ब्लीच नहीं करनी चाहिए आपको। ब्लीच ज़्यादातर कोशिश करिए कि 3 महीना में एक बार कीजिए। आपको लग रहा है कभी पार्टी ऐसा है तो कीजिए, बट उसका क्या करना है प्रोसेस आपको बताइए। आप देखिए कभी भी लोकल ब्लीच नहीं, कई तरह के जैसे फेम हो गया जोलन, उसमें हमें देखते हैं बहुत हार्डनेस। आप देखिए स्किन सहने की क्षमता है कि नहीं है। हमें देखिए ओजोन का, देखिए ये भी बहुत अच्छा है। आप देखिए हम गोल्ड का करते हैं ज़्यादातर, तो ओजोन करते बहुत अच्छा है, महंगा पड़ता है। बट महंगे की बात नहीं होती, बात आपको करनी है। ये ब्राउन नहीं करता, स्किन में ऐसा देता है, बहुत अच्छा देता है। आप करके देखिए, थोड़ा सा महंगा पड़े मेरे स्किन के लिए है। हम आप बार बार अब इसी एक चीज़ कहते हैं कि जो क्लाइंट है वो अपना परिवार है, ये नहीं आपको उसको नॉलेज नहीं है उसके बारे में और आपको नॉलेज है। आप समझाइए तो समझ में आ जाएगा कि भाई ये चीज़ हम करेंगे तो आपको भले ही अब सस्ता तो पड़ेगा वो ब्लीच, बट नुकसान करता है। ये ब्लीच हो गया, इसमें और भी आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं, बेलसीसी का भी आता है, वो भी बहुत अच्छा है। तो अब इसको ब्लीच तो ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लीच करना है सबसे पहले फेस को क्लीन करिए। समझ रहे हैं, कोई भी चीज़ प्रोडक्ट कर रहे हैं, ब्लीच कर रहे हैं चाहे फेशियल कर रहे हैं, पहले सबसे पहले प्रोसेस यही होता है, पहले साफ करिए। ब्लीच आपको करना है तो उस समय आप जहाँ तक उम्मीद है, जैसे आपको गंदगी निकालने के लिए किया जाता है, समझ रहे हैं, तो स्क्रब पहले ना कीजिए, क्योंकि स्क्रब करने से थोड़ा छिल जाता है तो थोड़ा और जलन होता है, क्योंकि छोटे छोटे यदि दाने हैं, क्योंकि गंदगी निकालने के लिए कुछ लोग ब्लीच कराते हैं। वैसे ये चीज़ गंदगी निकालने के लिए ब्लीच नहीं होता है, ये हेयर को ढकने के लिए होता है। ये भ्रम निकाल दीजिए कि इससे गंदगी साफ करता है। थोड़ा सा उसका फेयर इसलिए देता है क्योंकि पोर्स खुल जाते हैं, तो जो चीज़ है वो कलर थोड़ा करता है डर, इसी वजह से लगता है सबको कि फेयर हो गया। वैसे ये चीज़ दूसरी प्रोसेस है कि बाल को ढकने के लिए ही पर्पज से बना है, इतना दिमाग में रखिए। आप बाल को ढकना है तो ब्लीच कराइए, बाकी आप सोच रहे फेयर के लिए करा रहे हैं तो फेशियल सही है। भाई जो बात सत्य है उसी को हम बताएंगे। आपको लग रहा है कोई भ्रमित करने के लिए आपको ब्लीच कर लो, सुंदर लग रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नुकसान दे दे, अब जल्दी जल्दी आप सुंदर लगने के लिए आप ब्लीच कर रहे हैं, तो आज ये भ्रम अच्छे से आप डाल लीजिए कि सुंदर बनने के लिए ब्लीच कभी ना करिए। और बाई चांस आपको जाना अचानक पार्टी में, आपको ब्लीच करनी ही करनी है क्योंकि हेयर है फेस पे, तो आप इसको सबसे पहले आप लगाइए। मगर इतना दिमाग में रखिए, जो एक्टिवेटर भी देखिए इसमें होता है, इस ब्लीच में देखिए एक्टिवेटर है, ये चीज़ इसमें होता है अंदर एक्टिवेटर, दिखा रहे हैं। और ये बहुत कम मात्रा में, एक फेस के लिए समझिए 2 चुटकी से ज़्यादा एक्टिवेटर नहीं लेंगे, समझ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आप बस मान कर चलिए ऐसे चुटकी लीजिए, 2 चुटकी, बहुत कम मात्रा में दिए आप एक्टिवेटर डालें। समय लीजिए 10 से 15 मिनट लग जाओ, ठीक है। सोचिए ना कि 5 मिनट उसको कवर करे, कभी नहीं करिए भाई, फेस की बात है। आप बार बार कहते हैं आपको नॉलेज है, इस चक्कर में आपको सबको भाई सही नॉलेज दीजिए, सबसे मेन बात है। आप उसके बाद ब्लीच अच्छे से मिलाइए, ब्रश की सहायता से अच्छे से मिक्स करिए, चाहे आप घर पे कर रहे हो चाहे पार्लर में करवा रहे हैं। यदि घर पे कर रहे हैं तो भी आपको नॉलेज होना चाहिए, पार्लर में करा रहे हैं तो भी नॉलेज होना चाहिए। अब अच्छे से मिक्स करिए, फेस को पहले क्लीन कर लीजिए और अच्छे से मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद अच्छे से लगाइए, बैंड वगैरह लगा लीजिए अच्छे से, और देखिएगा बाल को बचाइएगा।
बाल यहाँ से थोड़ा बचाइएगा, थोड़ा बहुत लगे कुछ पूछ जाता है। अच्छे से लगाइए, आँख को बचानी है, आपको लिप को बचानी है, और आके आँख पास नहीं लगानी है, आईब्रो को बचा के लगा देनी है। अच्छे से लग गया। लगाने के बाद आप देख लीजिएगा, बहुत कम मात्रा में एक्टिवेटर डालिए, तो बार बार कह रहे हैं आपसे। उसके बाद उसको साफ़ करिए अच्छे से। साफ़ करने के बाद कभी न भूलिएगा पैक लगाना, यदि आपको खाली ब्लीच कर रहे हैं। अब देखिए इसके साथ इसी वजह से देखिए चंदन का ये देता है, ओजोन का देखिए है, ये इसी का है। अब चंदन का है, समझिए ठंडा करेगा फेस के लिए। क्या है वो ठंडा करेगा, यानी आपको केमिकल वर्क गर्म है, ब्लीच गर्म है, यानी आपको चंदन का आप फेस पैक लगा दे रहे तो आपको क्या करेगा, फेस का जो केमिकल वर्क है वो निकाल दिया, प्लस आपको अच्छा रिजल्ट दिया। फिर आपको लगा दिए तो इसको लगा के आप 15 मिनट छोड़ दीजिए। जब सूख जाए तो फिर गीला कपड़ा हो या तो टिश्यू पेपर हो, गीला करके खूब अच्छे से पहले रख दीजिए, ठंडा हो जाए। उसके बाद साफ करिए, फिर आप उसमें टोनर डालिए। ठीक है, टोनर डालने के बाद पोर्स बंद हो गया अच्छे से। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आपको यदि देखिए ऐसे, क्योंकि स्किन को ड्राई भी करता है, सब लोग कहते हैं लगाते हैं तो 2 दिन बाद ड्राई करने लगता है, तो आपको ये देखिए आता है बहुत अच्छा इसी का लोशन आता है। इसको खूब अच्छे से, क्योंकि पूरा अंदर तक जाए, इसको लगा के कुछ देर तक छोड़ दीजिए। इसके बाद थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन चला के थोड़ा सा मसाज कर दीजिए। यार 10 रुपया ज़्यादा लीजिए, कम लीजिए, थोड़ा क्लाइंट को समझा दीजिए, नहीं है कोई बात नहीं, फेस को अच्छा करो, खुश हो जाएगा यार, हम तो ये सोचते हैं। और ये देखिए आपको मतलब इसी का सीरम आता है। आप उसके बाद जब आप लग गया, यदि आपको और आवश्यकता लग रहा है, जब वो चला गया अच्छे में, थोड़ा सा आप इसी का सीरम आता है, बहुत बढ़िया होता है, ग्लो देने के लिए भी ओजोन का ही रेडेंट है, बहुत अच्छा इसे फॉर्म में आता है, आप लीजिए। आप सोचिए कि केवल बहुत अच्छा रिजल्ट इसलिए हम बता रहे हैं। कोई भी आप लीजिए, अच्छा कीजिए, ब्लीच भी करिए तो अच्छा कीजिए कि कम से कम एक बार के बाद उसको न लगे कि कुछ ख़राब हुआ है फेस के लिए। पैक लग गया, आपका जो है लोशन अच्छे से लग गया, उसका मसाज हो गया, फिर सीरम लगा दीजिए, अच्छे से हो गया, आपका केमिकल निकल गया, अच्छे से काम भी किया। अब आपका भ्रम खत्म हो गया होगा कि ब्लीच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ब्लीच नुकसान करता है कि नहीं। ब्लीच के लिए नुकसान कुछ नहीं है, बस इतना है कि जब आपको लग रहा है स्किन सेंसिटिव है कि ड्राई है, इसी पहचान लीजिए। उसके बाद आप ब्लीच कराइए बाल है, बट उसके बाद पैक, मॉइस्चराइजर जो है उसका सीरम सब कुछ लगा के उसको क्लियर करिए। बहुत एक्टिवेटर की मात्रा नहीं डालिए। हमें आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लगाने से कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं, मगर उसका जो उसके बाद का जो प्रोसेस उसको ज़रूर कीजिए, आपको रिजल्ट भी लीजिए और नुकसान भी ना हो फेस का। बस हमें यही चाहिए, इसी वजह से सब लोग कह रहे हैं, हम इसी बार बार कहते हैं। जो आपको नहीं कन्फ्यूज हो आप पूछिए, आपको जवाब हम ज़रूर देंगे। आज चाहते हैं कि भाई फेस ख़राब ना हो, क्योंकि फेस के बारे में हम भी बहुत ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि फेस हमें अच्छा चाहिए और कोई नुकसान ना करे, इसलिए हम आपका देखिए जवाब भी दिए, आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर आपका नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ओके, यदि आपको समझ में आ गया कि बहुत अच्छा आपको प्रश्न का जवाब मिला है, तो आप प्लीज़ अपना समझिए, हम आपको अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छे नॉलेज देते हैं, यही समझिए अपना परिवार होके। तो आप लाइक वगैरह कर दिया करिए प्लीज़, उसमें कंजूसी ना करिए। सब्सक्राइब भी फ्री में आता है, उसको भी कर दिया करिए, क्योंकि उसमें पैसा नहीं लगता है, 2 रुपया भी नहीं लेंगे आपसे। इसका रिजल्ट अच्छा देंगे आपको, जो भी है नॉलेज अच्छा देंगे। यदि आपको लग रहा हो तो भाई प्लीज़ आप सब्सक्राइब लाइक करना कुछ भी ना भूलिए। ओके, बाय बाय।